हेलो स्टूडेंट, वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी जेई 2024 के लिए अपना 13th सेशन लेके आए हैं फॉर सीबीटी 2, दैट्स इज मेन प्रेप सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपका डाटा दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। डिजाइन व्हील लोड हमारा 4200 केजी है, टायर प्रेशर 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इलास्टिक मॉड्यूलस केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, परमिसिबल डिफ्लेक्शन है 0.25 सेंटीमीटर। टोटल थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट फॉर ए सिंगल लेयर इलास्टिक थ्योरी। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद हुआ तो बन पाएगा, फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो नहीं बन पाएगा। आपको पता है कि टोटल थिकनेस जो हम लोग निकालते हैं, टोटल थिकनेस वो क्या होता है, 3 पाई अपॉन 2 पाई ई एस डेल्टा, 3 पाई अपॉन 2 पाई ई एस डेल्टा, ई एस सबग्रेड का लेना है, का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए रेडियस होगा हमारा टू द पावर 1/2। अगर हम बात करते हैं तो जो P दिया हुआ है हमारा, ये क्या है, P 4200 केजी अपॉन 3P हो गया 2 पाई ई मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, ध्यान रखिएगा सॉइल नहीं, 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 2 पाई ई एस डेल्टा। डेल्टा हमारा 0.25 सेंटीमीटर, यूनिट के साथ लिखेंगे, अगर कोई एमएम में होगा तो दिक्कत हो जाएगी, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल P अपॉन पाई ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन स्मॉल p टू द पावर 1/2। क्लियर है ना? देखिएगा ध्यान से, यहां 3 इंटू 4200 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 0.25 स्क्वायर माइनस ये आपका आ गया माइनस कैपिटल P 4200 स्मॉल p 6 इंटू 3.14 माइनस ये कितना आया हमारा, ये आपका जो टोटल थिकनेस आ रहा है, ये आपको सॉल्व करने पे आएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 51 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑटोमेटिक काउंटर्स कम क्लासिफायर्स यूज फॉर ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज is that it is not yet possible to classify and record। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड बेसिकली जो ऑटोमेटिक काउंटर्स जो होता है हमारा, कम क्लासिफायर्स, उसकी क्या खासियत है? उसकी ये खासियत है कि वो एक तरह से हाईली स्पीडली हम लोग करते हैं, और हाई स्पीड ट्रैफिक डाटा कलेक्शन सिस्टम है हमारा। वो डिटेक्ट करेगा आपका, काउंट करेगा आपका, और जितने भी ट्रैफिक है उसको क्लासिफाई करेगा बिना इंटरप्शन किए हुए ट्रैफिक फ्लो में। और यहां डिवाइस काउंट करता है बस नंबर ऑफ एक्सल्स। क्या काउंट करता है? बस नंबर ऑफ एक्सल्स या टेंडेंस जो इस पार्टिकुलर सेक्शन से पास करेगा विद इन द गिवन टाइम। लेकिन वो एक्सल्स जो काउंट कर रहा है वो किस व्हीकल्स का है, किस पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन ऑफ व्हीकल्स का है, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स का है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता है कि वो सिंगल एक्सल है या टेंडम एक्सल है,
सो बेसिकली वो व्हीकल्स क्लासिफिकेशंस को नहीं बता पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हीकल टाइप। एक्सल स्पेसिंग बताएगा, एक्सल लोड बताएगा, स्पीड बताएगा, लेकिन व्हीकल टाइप जो है हमारा वो नहीं बता पाता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। इन एन ओल्ड मैप ए लाइन ए बी वॉज ड्रॉन टू ए मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ 5 डिग्री 30 मिनट। The magnetic declination at the time being 1 degree east. If the present magnetic declination is 8 degree 30 minute east, the line should be set to a magnetic bearing. अगर प्रेजेंट मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन दिया हुआ है, इसका मतलब अभी पूछ रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पार्ट का जो ट्रू बियरिंग होगा हमारा, वो इस प्रेजेंट सिचुएशन में भी क्या देगा, हमारा काम देगा। तो अगर आपका ये ओल्ड मैप है और अगर ये ट्रू नॉर्थ ले रहे हैं और डिक्लाइनेशन हमारा दिया हुआ है 1 डिग्री ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, तो ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और ये हमारा मैग्नेटिक साउथ, और ये हमारा क्या हो गया 1 डिग्री, बिकॉज डिक्लाइनेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा ध्यान से। ये मैग्नेटिक ईस्ट, मैग्नेटिक वेस्ट, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसका सेकेंड क्वाड्रेंट। मैग्नेटिक बियरिंग 5 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा इस तरफ, क्योंकि ये 89 डिग्री होगा। मान लेते हैं कि ये कितना डिग्री है, 5 डिग्री 30 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा ट्रू बियरिंग है और दैट्स इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो 5 डिग्री 30 मिनट प्लस 1 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 6 डिग्री 30 मिनट। सो दैट्स इक्वल टू व्हाट, 6 डिग्री 30 मिनट ट्रू बियरिंग आ गया। अगर यही बोल रहा है क्या कि प्रेजेंट मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कितना है हमारा, प्रेजेंट मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हमारा है वो ईस्ट है, 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है हमारा। समझिएगा मेरी बात को गौर से। ये कितना आ गया, 8 डिग्री 30 मिनट। और जो ट्रू बियरिंग दिया हुआ है हमारा, वो हमने निकाला था कितना, ट्रू बियरिंग हमने निकाला है कितना, ट्रू बियरिंग निकाला है 6 डिग्री 30 मिनट। तो 6 डिग्री 30 मिनट अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया। और आपका ये जो है हमारा 6 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आप बात करता है लाइन शुड बी सेट, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा लाइन का, तो लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग अगर हम होल सर्कल बियरिंग में चलेंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरह से। ये हमारा होगा, क्या होगा हमारा, हमारा जो होगा वो ये होगा। ठीक है, अगर ये होगा इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये 360 डिग्री में से इस एंगल 1 को माइनस करना होगा। ये जो एंगल 1 है ये 8 डिग्री 30 मिनट में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, सॉरी ये इसको माइनस कर देंगे 6 डिग्री 30 मिनट को। 6 कितना है, 6 डिग्री, हाँ 6 डिग्री 30 मिनट को इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री माइनस 8 डिग्री 30 मिनट माइनस 6 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री। तो दैट्स इक्वल टू व्हाट, 358 डिग्री। सो दैट्स इक्वल टू व्हाट, 358 डिग्री। 2 डिग्री भी दिया हुआ है बट 2 डिग्री विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज इट्स एंटी क्लॉकवाइज। इफ इट्स इन रिड्यूस्ड बियरिंग फॉर्मेट देन वी वुड हैव गिवन द आंसर दैट्स इक्वल टू नॉर्थ, दिस इज द ना, दिस इज नॉर्थ, ये हमारा 2 डिग्री है तो फिर वो होता हमारा नॉर्थ, नहीं मैग्नेटिक नॉर्थ 2 डिग्री मैग्नेटिक वेस्ट।
नेक्स्ट है ए सर्कुलर कर्व हैज ए लॉन्ग कॉर्ड। ये देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ए सर्कुलर कॉर्ड हैज ए लॉन्ग कॉर्ड। ए सर्कुलर कॉर्ड हैज ए लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड दिया हुआ है सर्कुलर कर्व का 80 मीटर। कितना दिया हुआ है? 80 मीटर दिया हुआ है। और वर्साइन दिया हुआ है 4 मीटर। कितना? 4 मीटर। So the height and ordinate at a distance of 30 meter from the mid ordinate, from the mid ordinate। समझिएगा मेरी बात को गौर से, समझिएगा मेरी बात को गौर से। लॉन्ग कॉर्ड आपका दिया हुआ है कितना? 80 मीटर। वर्साइन दिया हुआ है कितना? जिसको एक तरह से वर्साइन को क्या बोलते हैं? मिड ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? मिड ऑर्डिनेट। सो ये मिड ऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा कितना? 4 मीटर। कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो अगर इसका मैं फिगर बनाता हूं, एपेक्स है, ये दिया हुआ है आपका 4 मीटर। रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस मुझे दिया नहीं हुआ है। और ये डिस्टेंस हमारा हो गया l/2। क्या हो गया जनाब? l/2। क्लियर है? समझिएगा, अगर ये जो वैल्यू जिसको O0 मानते हैं और बोल रहा है कि 30 मीटर पे आपका ये जो वैल्यू आएगा OX, ये क्या होगा? यही बोल रहा है हमारा। मुझे पता होता है कि OX इज इक्वल टू O0, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्लासेज में, O0 माइनस x²/2r होता है। क्या होता है हमारा? OX इज इक्वल टू O0 माइनस x²/2r। क्लियर है? ये ऑलरेडी मैं क्लासरूम प्रोग्राम में बता रखा हूं कैसे होता है ये, ठीक है ना। लेकिन JEE लेवल के लिए आपको ड्राइवेशन जानने की जरूरत नहीं है, बट रिमेंबर एन x शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट। इसका मतलब मुझे R पता होना चाहिए और O0 पता होना चाहिए। O0 तो पता ही है हमें, 4 मीटर है हमारा, R पता नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहां की डिस्टेंस बात करता हूं तो ये R-4 लिखेंगे, ये l/2 है। तो अगर हम OPQ, अगर मैं इसमें देख रहा हूं OPQ में l/2 है हमारा और ये R-4 है और ये R है, तो पैथागोरस लगा देंगे तो R इक्वल टू R-4 का होल स्क्वायर प्लस l²/4, ये लिख दिया हमने। क्लियर है ना? सो R² माइनस R² इज इक्वल टू R² प्लस 16 माइनस 8R प्लस l²/4। कैंसल हो गया हमारा। 8R इज इक्वल टू 16 प्लस l²/4। 8R इज इक्वल टू 16 प्लस क्या है हमारा? l²/4। लॉन्ग कोड हमारा 80 मीटर दिया हुआ है हमारा, तो 80² 8R इज इक्वल टू 16 प्लस 80² इंटू 80/4। ये आ गया 20×80, तो 8 दूनी 1600, 1616 डिवाइड बाई 8। दैट्स R इज इक्वल टू हाउ मच? 202 मीटर। R कितना आया? 202 मीटर। अब जब R 202 आ गया तो O0 हमारा 4 है, x² हमारा 30²/2 इंटू 202। सो 4 माइनस 30² डिवाइड बाई 2 इंटू 202। सो दैट्स इक्वल टू हाउ मच? 1.76 मीटर, 1.77 मीटर। तो इस तरह क्वेश्चंस कर्व में आ सकता है। कर्व से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा है, सो बी रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ए राफ्ट फाउंडेशन 10 मीटर वाइड एंड 12 मीटर लॉन्ग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ए क्ले सॉइल हैविंग शियर स्ट्रेंथ दिया हुआ है, यूनिट वेट दिया हुआ है, ग्राउंड सरफेस पे सरचार्ज भी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और सेफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है। क्या है हमारा? सेफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर हम बात करते हैं तो यहां जो Q दिया हुआ है वो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है?
एल दिया हुआ है, सी यू दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल का होता है फॉर रिक्टेंगुलर फुटिंग, राउट फुटिंग इन कोहेसिव सॉइल, वो क्या होता है, क्यू एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 0.3 बी अपॉन एल। ये याद रखना है, ये हमारा क्या आ गया, करेक्शन है, हमारा पैरामीटर है। सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। क्लियर है, ये आ गया हमारा। ठीक है ना। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से अब मेरी बात को समझिएगा गौर से। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो राट फाउंडेशन के लिए ये जो वैल्यू है हमारा, जो हमारा क्या है, हमारा ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q डेट्स इक्वल टू 12, सॉरी डेट्स इक्वल टू व्हाट, सरचार्ज। क्योंकि ये हमारा 0 पॉइंट, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सरचार्ज है तो यहाँ 20 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 0.5 गामा बी एन गामा, तो वो टर्म हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या हमारा कोहेसिव सॉइल है, कोहेसिव सॉइल में क्या हो जाएगा, क्या होगा हमारा, एन क्यू हो जाता है 1, एन क्यू क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। तो एन क्यू हो जाएगा 1, तो क्यू क्या आ जाएगा, गामा डी एफ, क्यू क्या आ जाएगा, गामा डी एफ। तो एनसी का टर्म क्या हो जाएगा 5.7, एन गामा क्या हो जाता है हमारा 0, तो वो टर्म 0 हो गया। और इसमें 20 भी एक ऐड करेंगे बिकॉज ऊपर से एक सरचार्ज लग रहा है, क्या लग रहा है, सरचार्ज लग रहा है। क्लियर है ना, क्या लग रहा है, सरचार्ज। सो ऑब्वियसली से 1 प्लस 0.3 बी 10 अपॉन एल 12 सी एन सी, सी कितना है हमारा, हाँ शियर स्ट्रेंथ दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी हो गया हमारा 12, एन सी 5.7 प्लस गामा डी एफ इंटू 1 प्लस 20। ध्यान रखिएगा, दिस इज द राफ्ट फाउंडेशन एंड इट्स आस्किंग फॉर सेफ डेप्थ ऑफ सॉइल। इसका मतलब कि अगर राफ्ट फाउंडेशन है तो ऑब्वियसली से बात है एक्सकैवेशन करेंगे, ठीक है ना। और आपका राफ्ट फाउंडेशन पे कैसा होता है, बेस फेलियर। और बेस फेलियर कब होगा, जब क्यूएफ का वैल्यू क्या होगा, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होगा, 0 रीच करेगा। तो किस डेप्थ पे, मान लीजिए आप एक्सकैवेशन कर रहे हैं, तो आपको राफ्ट फाउंडेशन में कितना डेप्थ तक आप एक्सकैवेशन कर सकते हैं, एक तरह से यही पूछ रहा है, कितने डेप्थ तक। क्योंकि अगर इस डेप्थ के बियॉन्ड जाइएगा तो ऑब्वियसली सी बात है उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा शियर स्ट्रेंथ हो जाएगा 0, ठीक है ना। अगर आप फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं तो जो एक्चुअल सेफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है अगर वो 10 मीटर है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करने से हम 10 से कम पे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। क्यों, क्योंकि हम सेफर साइड जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां अगर सेफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पूछ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, एक्सकैवेशन करना है। मान लेते हैं कि हम एक्सकैवेशन करते हैं डीएफ तक, यहां आते ही हमारा क्यू एफ क्या हो गया 0। इसका मतलब क्यू एफ 0 दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट, बेस फेलियर, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट, बेस फेलियर। सो क्यू एफ इज इक्वल टू 0। तो यहां जो डीएफ आएगा इसको पुट करिएगा, तो डीएफ का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस 0.3 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, 12 इंटू 5.7 प्लस 20 डिवाइड बाई गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, ये आ गया हमारा -6.59 मीटर। ये निगेटिव साइन क्या शो करता है कि एक्सकैवेशन हो रहा है, हम लोग नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप 6.5 मीटर तक इस गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग राफ्ट फाउंडेशन के लिए आप डेप्थ एक्सकैवेट कर सकते हैं। लेकिन हम सेफर साइड जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस पे लगाएंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो इसका मतलब 6.59 इज द 9 इज द मैक्सिमम डेप्थ दैट इज अलाउड एज पर द फॉर्मूला, और एक हो जाएगा सेफ डेप्थ। सो सेफ डेप्थ क्या आ जाएगा हमारा 6.59 डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट्स इक्वल टू 1.2 एंड दैट्स इक्वल टू व्हाट 3.29 मीटर। 3.29 आ रहा है, सॉरी 1.2 ना, 6.59 डिवाइड बाय 1.2 मैं 2 से कर दिया, दैट्स इक्वल टू व्हाट 5.49 मीटर। 5.49 मीटर दैट्स इक्वल टू 5.5। If you are not applying factor of safety, it means that we are permitted to have the excavations up to a maximum depth of 6.5 meter for this following data. But since factor of safety is applied, we are going towards the conservative side, we are going towards the safer side. It means that this maximum has to be divided by factor of safety in order to keep ourselves towards the safer side. So that's we get the 5.49 meter. Now let's see here, the settlement due to secondary compression is predominating. Secondary compression always occurs, compression secondary compression है, ध्यान रखिएगा, और we can say that consolidation. So it occurs after the end of 100% of primary consolidation, और ये time dependent phenomena है। यहां एडजॉर्ब वाटर, जो सरफेस पे वाटर एब्जॉर्ब है, वो क्या होता है, वो बाहर की तरफ रिश्ता है। सो ये क्रिप है, टाइम डिपेंडेंट मतलब क्रिप फेनोमेन, क्रिप डिपेंडेंट है, हमारा क्रिप बिहेवियर है। तो क्ले वाटर सिस्टम का जो विस्कस और क्रिप बिहेवियर जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी कंप्रेशन के लिए। तो ऑर्गेनिक मैटर में हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल होता है, क्ले होता है, तो ऑर्गेनिक सॉइल में सबसे ज्यादा चांस रहता है सेकेंडरी का, क्योंकि सरफेस पे जो वाटर एब्जॉर्ब रहता है बहुत समय के साथ लोडिंग, आप जो आपका सरप्लस लोडिंग हो रहा है, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट कर रहा है, अपने स्टैटिक वाटर लेवल पे आ जा रहा है एट द एंड ऑफ 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन, उसके बाद भी कुछ ना कुछ पानी सरफेस से रिसेगा ड्यू टू द पासेज ऑफ द टाइम विद द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स नोन एज व्हाट द सेकेंडरी कंप्रेशन। नेक्स्ट है क्या, द प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल आर 30% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30%, 42%, द परसेंटेज वॉल्यूम लिक्विड का ड्राई स्टेट पे 35% ऑफ द ड्राई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू ड्राई स्टेट इज 22% ऑफ द ड्राई वॉल्यूम। श्रिंकेज रेशियो पूछ रहा है, साफ साफ पूछ रहा है श्रिंकेज रेशियो। आपको तो पता ही है कि श्रिंकेज रेशियो का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वीपी माइनस वीडी अपॉन वीएस। क्या होता है, वीपी माइनस वीडी अपॉन वीडी to WP minus WS into 100. The ratio of the ratio of what? This is the ratio of the what? Change in volume of the soil at its liquid limit to the volume of the soil at its shrink or at its solid state, expressed as a percentage of the dry volume of soil to the corresponding changing their water content, that's known as what, shrinkage ratio. So obviously सी बात है कि VP जो दिया हुआ है हमारा परसेंटेज वॉल्यूम, ठीक है ना, अगर आप ग्राफ बनाना चाहिएगा तो ग्राफ भी बना सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा हमारा VS WS VL WP WL और ये आपका VL और ये VP, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, अगर मैं VP माइनस VD की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, VP माइनस VD का, मुझे ये नहीं पता है कि VP जो है वो लिक्विड टू ड्राई स्टेट इज 35% ऑफ द ड्राई वॉल्यूम, लिक्विड टू ड्राई स्टेट। इसका मतलब आपका इस पोर्शन से, समझिएगा ध्यान से, इस पोर्शन से यहां तक जब आ रहे हैं तो चेंज कितना, मतलब न्यूमरेटर जो दिया हुआ है वो 35% जो है वो VD का दिया हुआ है,
ठीक है ना, डिवाइड बाई वी डी इंटू 100, डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू एस, ठीक है ना। और परसेंटेज चेंज फ्रॉम प्लास्टिक टू ड्राई वो भी दिया हुआ है, डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस, तो ये वीडी कैंसिल हो गया, -0.35 अपॉन डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस इंटू 100। मुझे डब्ल्यू पी डब्ल्यू एस पता नहीं, सॉरी डब्ल्यू पी नहीं डब्ल्यू एल, ये वीपी है ना, ये एल होगा, लिक्विड होगा ना, ठीक है ना, एल होगा हमारा, ये पी नहीं होगा, ठीक है ना। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, एल टू डी expressed as a percentage of D that's equal to 35% is already given. We have no idea about WL minus WS. Got it? लेकिन ये दिया हुआ है कि प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल पे दिया हुआ है, अच्छा WL दिया हुआ है 42%, WL दिया हुआ है 42%, तो इसका मतलब ये दिया हुआ है 42%, ठीक है ना, समझिएगा, ये दिया हुआ है 42%, ये दिया हुआ है डब्ल्यू पी, ये दिया हुआ है 30%, मुझे डब्ल्यू एस नहीं पता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी सी डी ई, ए बी ई को ट्रायंगल डी सी ई में सिमिलरिटी दिखाऊंगा, तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताइए, ए बी ई और सी डी ई। अगर मैं ए बी ई की बात करता हूं, अगर मैं ए बी ई की बात करता हूं तो वी एल माइनस वी एस अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एस दैट्स इक्वल टू वी पी माइनस वी एस अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस, ये आ गया हमारा। अब वी एल माइनस वी एस, वी एल माइनस वी एस ये कितना दिया हुआ है 35% ऑफ वी एस, और वीपी माइनस वी एस दिया हुआ है वो है 22% ऑफ वी एस, वी एस दोनों तरफ कैंसिल, डब्ल्यू एल कितना है 42% में डब्ल्यू एस, और डब्ल्यू पी कितना है 30% माइनस डब्ल्यू एस, ये इक्वेशन बन गया हमारा। अगर हम चल रहे हैं कि इसमें डब्ल्यू एस हमें परसेंटेज में चाहिए, तो इसको सॉल्व करने पे तो 35 डिवाइड बाई 22 इंटू 30, ठीक है, और माइनस 42 इंटू 22, ये आ गया डिवाइड बाय, तो डब्ल्यू एस आ जाएगा 9.69%। अब इसको यहां पुट करेंगे 0.35 अपॉन डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल कितना है 0.42 माइनस 0.09 इंटू 100, सो 0.35 डिवाइड बाई 0.42 माइनस 0.09, so that's equal to how much, that's equal to 1.1, 1.06 तो 1.1, 1.06 आएगा, राउंडिंग करने पे 1.1 आ जाएगा, so that's equal to 1.1। तो बेसिक क्या था, पूरा कैलकुलेशन का खेल था, ये दिया हुआ है, बीच में निकालने के लिए हमने क्या किया, अटरबर्ग्स लिमिट ग्राफ का क्या किया, यूज किया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेन इंटेंसिटी ओवर 54 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, रेन इंटेंसिटी ओवर 54 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज 50 mm पर आवर, 30% ऑफ एरिया कंसिस्ट ऑफ रूफ सरफेस विद रन ऑफ रेट दिया हुआ है, 30% का रन ऑफ दिया हुआ है और 40% का दिया हुआ है, कुछ नहीं, चुपचाप C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3 अपॉन क्या निकालना है, स्टॉर्म वाटर का फ्लो का नियरली निकालना है, तो आपका ये आपका क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट दैट्स इक्वल टू समेशन ऑफ A, और Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट I A, C इक्विवेलेंट I A। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, C1 तो C1 हमारा कितना है 54 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड,
कितना है 50 mm पर आवर। आई दिया हुआ है 30% दिया हुआ है कितने का 30% का है 0.9 तो 0.30 इंटू 0.9 प्लस 0.30 इंटू 0.2 60 प्लस 0.40 इंटू 0.4 डिवाइड बाई अगर हम 1 मान लेते हैं नीचे डेसिमल में ठीक है ना सो 0.30 इंटू 0.9 प्लस 0.30 इंटू 0.2 प्लस 0.40 इंटू 0.4 so that's equal to how much 0.49 that's our C equivalent now we'll put here 0.49 that's equal to how much 50 mm per hour remember mm per hour into area is what total 54 hectares so 54 hectares mm को चेंज कर दीजिए मीटर में हेक्टेयर को चेंज कर दीजिए मीटर स्क्वायर में so 0.49 into 50 into 54 that's equal to how much mm पर आवर डिवाइड बाई 36 एक आवर में 3600 सो डिवाइड बाई हाउ मच 3.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड 3.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग ए थ्योरेटिकल प्रोफाइल ऑफ ए डैम। परमिसिबल वैल्यू दिया हुआ है कंप्रेसिबल स्ट्रेस का 350 टन्स पर मीटर स्क्वायर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है अपलिफ्ट कोफिशिएंट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है अपलिफ्ट कोफिशिएंट दिया हुआ है ध्यान रखिएगा इस बात का आपको निकालना है हाइट और बेस विड्थ। ऑब्वियसली सी बात है अगर हम हाइट की बात करते हैं या बेस विड्थ की तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा G अपॉन अंडर रूट कॉन्क्रीट माइनस सी अपलिफ्ट कोफिशिएंट। H पता करने के लिए क्या करना होगा जो आपका स्ट्रेस दिया हुआ है 350 दैट शुड बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस सी प्लस 1 ऑलरेडी बता चुके हैं ठीक है ना तो गामा डब्ल्यू हमारा 9.8 वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू गामा 1 लिया यहाँ गामा लिया हुआ है गामा डब्ल्यू होगा ये 1 ग्राम पर सीसी ठीक है ना सो ऑब्वियसली सी बात है इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 1 इंटू एच इंटू 2.4 माइनस सी प्लस 1 और ये कितना है 350 टन से ध्यान रखिएगा टन पर मीटर क्यूब है तो टन पर मीटर क्यूब लिखिए या यहां 1 टन पर मीटर क्यूब बात बराबर है 1 टन पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बात बराबर है तो 350 टन आ गया इसको सॉल्व कीजिएगा तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 350 डिवाइड बाई 2.4 माइनस 0.6 प्लस 1 तो ये कितना आ गया हमारा 125 मीटर तो एक 125 आ गया हमारा और 125 डिवाइड बाई 2.4 माइनस 0.6 so that's equal to how much 93.169 तो ये आ गया 93.169 मीटर सो आंसर क्या आ गया हमारा सी आ जाएगा क्या आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है इफ द कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स पर यूनिट एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग पर यूनिट एरिया कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग पर यूनिट एरिया इस चीज का ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिकल स्पेसिंग बहुत जगह पूछा हुआ है ये बहुत जगह इसका ड्राइवेशंस मैं कराता हूँ एसी गेट के बैच में एईजे के बैच में जाने की जरूरत नहीं है ड्राइवेशंस बस याद रखिए एल इज इक्वल टू क्या होता है 2p प्लस आर ठीक है ना एल इज इक्वल टू क्या होता है 2p प्लस आर। ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च ए सेपरेट बैच फॉर RRB एज वेल एज टेस्ट सीरीज फॉर BPSC सो इफ यू लाइक आवर वीडियोज इफ यू लाइक द वे we like the way we render services before you then make sure to subscribe us. Thank you.